अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवारुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी KGF 3 इन पाकिस्तान। KGF आपने मूवी देखी होगी। रॉकी जाता है वहाँ से सोना निकालने के लिए और सोने के जितने भी बड़े बड़े स्मगलर हैं उनके साथ राब्ता बनाता है। वो किस तरह जो है ना वो पैसा कमा रहे हैं, किस तरह जो है ना वो 2 नंबरी का धंधा कर रहे हैं, उसके अंदर कितने लोग मुलव्वस होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर मुलव्वस होते हैं, पुलिस मुलव्वस होती है और दूसरे जितने भी जो है ना वो बड़े बड़े इदारे हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उस मूवी को तो आपने देखा होगा। ये KGF 3 इन पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर है। ये KGF का एक पूरा मंजर है। यहाँ पे ये आपको पीछे जितने भी ये टीले नज़र आ रहे हैं, ये हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग पिंडी के अंदर आ गए हैं, पहाड़ी इलाके के अंदर आ गए हैं। और पहाड़ ये पहाड़ नहीं है, ये ज़मीन की खुदाई इस कदर की गई है, इतनी ज़्यादा की गई है कि ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त मैं तकरीबन 400 फुट गहराई के अंदर खड़ा हूँ और मज़ीद गहराई के अंदर नीचे से पानी निकल आया है। निकलता क्या है ज़मीन से, ज़मीन के अंदर से वो रेत निकल रही है जो सीमेंट के साथ मिला के प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल होती है। और जितना भी माफिया है यहाँ से वो रेत निकालता है और महंगे भाव दुनिया को बेचता है। ये वो सारी ज़मीनें हैं। इसके पीछे DHA फेज़ 9 है और उसके बिल्कुल साथ DHA आप समझते हैं कि किसका इदारा है, किसका काम है, लेकिन उसके साथ उसकी जो है ना वो नज़रों के नीचे बिल्कुल जो है ना ये गैर कानूनी बहुत बड़ा काम हो रहा है। और ये इतना बड़ा काम है कि आप समझ सकते हैं कि इतनी गहराई तक ये खोदा गया है। मज़ीद अभी ये सूरत हाल है कि मेरे पीछे ये पानी आपको नज़र आ रहा है, इस पानी के अंदर भी 100 फुट गहराई है। बड़ी बड़ी क्रेनें लगा के, बड़ा बड़ा जो है ना वो आलात लगा के इसके अंदर से रेत निकाली जाती है, बाहर फेंकी जाती है। जिस तरह आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये रेत बाहर पड़ी हुई नज़र आ रही है आपको। ये रेत बाहर सुखाने के लिए रखी गई है। जब ये सूख जाती है उसके बाद ये डंपर भरता है और भर के ये बेचने के लिए चला जाता है। लेकिन सूरत हाल ये है इस वक्त ये कई जानें खा चुका है। KGF में आपने देखा होगा गरीब मजदूर मरते हैं, लोगों को ज़बरदस्ती ला के वहाँ पे बाकायदा तौर पे मजदूरी कराई जाती है। यहाँ पे पता नहीं मजदूरी के हवाले से क्या सीन है, लेकिन दूसरा सीन ये है कि गरीब का बच्चा यहाँ पे आता है खेलने के लिए। जो इर्द गिर्द की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं वहाँ से लोग यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं खेलने के लिए और इस पानी के अंदर मछलियाँ पैदा हो चुकी हैं। मछलियाँ पकड़ने के लिए आ जाते हैं या दूसरे किसी काम के लिए आ जाते हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई हसार नहीं है, कोई इसके गिर्द जो है ना वो बाढ़ नहीं है, कोई इस तरह इसकी हदूद क़यूद जो है ना वो नहीं कायम की गई ताकि किसी के बच्चे को यहाँ पे आने से रोका जा सके। बच्चे बच्चे ही होते हैं, बच्चे गलतियाँ करते हैं। बच्चे अपने बचपन का जो है ना वो बच्चे अगर बचपना ना दिखाएं तो उसे बच्चे कौन कहे। तो ये जो मेरे साथ 2 नौजवान खड़े हैं, इनके एक का 11 साल का बच्चा, दूसरे का 14 साल का बच्चा इसी पानी के अंदर आज से 3 दिन पहले डूब के अपनी जान दे चुका है। कैसे हुआ, क्या वाक़या है, इन्हीं के साथ बात करते हैं। क्या सूरत हाल है और पुलिस कितना तावन कर रही है। आप समझ सकते हैं कि मैं इसको KGF क्यों कह रहा हूँ, पुलिस क्यों नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही, उन लोगों के साथ कितना तावन हो रहा है और इन लोगों के साथ कितना तावन हो रहा है। KGF नाम सिर्फ इस वजह से दिया है कि इस इतने बड़े काम को, इस इतने बड़े धंधे को चलाने के लिए कितने लोग मुलव्वस हो सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं। उस मूवी को अगर आपने देखा है तो आप बखूबी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। शाहिद भाई, आपके बेटे की उम्र कितनी थी? 14 साल। 14 साल। आपका क्या नाम है? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन। आबिद हुसैन, आपके बेटे की उम्र कितनी थी? 11 साल। 11 साल। 11 साल और 14 साल के 2 बच्चे, यहाँ पे मज़ीद बच्चे उनके साथ मौजूद थे और वो यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं और मछलियाँ पकड़ने के लिए आते हैं और घर से जो है ना वो ज़ाहिर बात है बगैर बताए निकल आए हैं। तो क्या वाक़या क्या पेश आया? वाक़या ये पेश आया कि हमें तकरीबन 11-12 बजे घर से वो निकले हैं। इतनी देर होगी, 2-3 घंटे गुजर गए, हम उसे तलाश करने के निकले हमारे बच्चे कहाँ पे चले गए हैं। आधे रास्ते में पहुँचे हैं तो हमें पता लगा भी गांव में जहाँ पे बच्चे खेलते हैं वो बच्चे 2 बच्चे डूब गए हैं।
हम आधे रास्ते में भी जा ही रहे थे तो हमारे बच्चों की लाशें मोटरसाइकिलों में उठाई लेके आ रहे थे। बाकी ये जो भाई हैं इन्होंने अपने हाथ से इसे लाशें उठाई हैं, ये आपको बेहतर बता सकते हैं कि जी आबिद भाई, क्या सूरत हाल थी उस वक़्त, क्या आपकी क्या कंडीशन थी, आपने बच्चों को किस हालत में देखा यहाँ पे? मैंने सर इस हालत में देखा जी, मैं उस वक्त कुछ नहीं बता सकता कि मेरा क्या उस वक्त कंडीशन थी या क्या मेरी हालत थी कि मैंने अपने बच्चे को 11 साल किस तरीके से पाला, और जब मैंने आकर देखा तो किस हालत में वो पड़ा हुआ था। मुंह से झाग निकल रहे थे, आँखों से, नाक से, बड़ी बुरी हालत में वो पड़े हुए थे। ऐसे तो कुत्ता भी नहीं पड़ा होता जैसे मेरे बच्चे पड़े हुए थे। तो ये जो सब कुछ इनकी लापरवाहियों से हो रहा है। पहले भी इधर 2 बच्चे जो उनसे वो मरे हैं, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया, वो भी हमारी तरह गरीब थे, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो कोई उनको ये नहीं है कि भाई कोई बच्चा मर रहा है या कुछ भी हो रहा है, बस उन्हें ये है कि हमने रेत निकालना, बेचना है और पैसे कमाने हैं। उनको गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है। हमारे बच्चे मरे हैं, जनाजा भी हुआ, सब कुछ, अभी तक आज 4 दिन हो गए हमें, उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया हमारी, उन्होंने कोई दिल आज़ारी वो जो भी होता है कुछ भी नहीं किया उन्होंने कि यार चलो उनसे अफसोस भी कर लें। इतने कि वो डॉन बने, वो माफिया है। पुलिस ने जौन सा वो भी कोई किरदार अदा नहीं कर रही है अपना। पुलिस वाले मुलव्वस हैं, पुलिस इसके अंदर शामिल है। जब ये पुलिस को जाते हैं, बताते हैं FIR के लिए, तो ये कहते हैं कि फौरी तौर पे उनको इतला मिल जाती है और वो आके धमकियां लगाना शुरू कर देते हैं जिस बंदे ने उनको कॉल की होती है। क्या इसके ऊपर जो है ना वो कब आपने रब्ता किया पुलिस से? पुलिस का अभी तक आपके साथ क्या ताउन है? सर हमने ना पीर की रात को हमें DSP ने बुलाया कि भैया आप इधर आएँ। हमारा बंदा उधर गया, उसने जाके उसको सारी सूरत हाल बताई, उससे टाइम लिया, उसने हमें बुलाया। जब हम उधर गए तो उसने बोला मैं भैया आपके साथ तामन करता हूँ। उसने FIR करवाई पीर की रात को, मंगल की रात को। मंगल के दिन उन्हें हमें शाम को बुलाया, चलो भाई रेट करते हैं। रेट नहीं हुई, बुध की रात उन्होंने रेट की है। जब हम उधर गए तो पता चला जी, जब उनके घर पे गए छापा डाला तो उन्होंने पहले से ही उनकी जमानतें करवा रखी थी। ये पुलिस का ही काम है ना, जो उनको पहले से बता दिया कि भाई आप लोगों की FIR हो गई है। ये जी वही रॉकी वाला सीन है जी, जिस तरह उस फिल्म के अंदर आपने देखा होगा कि पुलिस इंस्पेक्टर एक आती है और उसको पता नहीं होता कि इसके अंदर कितने कितने बड़े बड़े लोग मुलव्वस हैं इस गलत धंधे के अंदर। जब वो उनके ऊपर हाथ डालने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर बड़े बड़े मिनिस्टर शामिल हैं, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर शामिल हैं, बड़े बड़े महकमे शामिल हैं। और फिर वो राकी जाके बाकायदा तौर पे उसको उसके ऑफिस के अंदर धमकी लगा के आता है कि तुमने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। यहाँ भी सेम सिचुएशन है। जब ये पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस आगे से क्या कहती है, कोई मसला नहीं है, हम आपके साथ हैं, लेकिन सारा मामला उनके साथ आगे शेयर करते हैं और वो फिर जो है ना वो गैंग आगे से इनको धमकियां लगाता है। उल्टा यहाँ पे फायरिंग भी की गई है इनके ऊपर। फायर कब किए गए हैं आपके ऊपर? सर मेरे ऊपर तो नहीं किए गए, लेकिन हमारे हमसाए लोग, हमारे जानने वाले, उन्होंने बोला कि ये बस करें आप, क्या इधर से क्या निकालना है। तो ये सामने से फायरिंग करते हैं, चले जाओ इधर से वरना आपको भी मार देंगे, ये हमारी ज़मीन है, हम जो चाहे हम करेंगे, तुम कौन होते हो रोकने वाले हमें। ये इनका तरीक़ेकार है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? अगर कोई लोग मुलव्वस हैं इनसे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो एक ही मुतालबा कि ये यहाँ पर ही बंद कर दिया जाए, दोबारा इधर कोई ऐसा काम ना हो, किसी और बच्चे की जान ना जाए, कोई और माँ बाप ऐसे खड़ा ना हो जैसे आज हम खड़े हैं। और ये बहुत हो गया जो इन्होंने कर लिया, लेकिन इससे आगे ये कुछ ना करें, इसको बंद किया जाए। इधर कोई भी इधर निशानी लगा दी जाए या इसकी बाउंड्री वाल कर दी जाए, आइंदा से इधर क्रैन डंपर ना चलें। मेरा तो यही मुतालबा इन माफिया से है और गवर्नमेंट से भी है। एक गरीब आदमी क्या कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? वो बेचारा यही मिन्नत समाजत कर रहा है कि यार अगर मेरा बच्चा मरा है। यहाँ पे पहले भी 2 जो है ना वो एक कत्ल ही कहूँगा मैं, ये 2 कत्ल हो चुके हैं यहाँ पे, और मज़ीद अब 2 इनके बच्चे जो है ना वो मारे जा चुके हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए। जो इतना बड़ा माफिया धमकियां लगा रहा है, यार अगर तुम लोगों ने अपना काम करना है करो, भाड़ में जाए यार, कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम इसकी बाउंड्री तो क्लियर कर दो, कोई गेट लगा लो, इसको लोगों को आने की इजाज़त ना दो, कोई सिक्योरिटी के ऊपर इतने लाखों रुपए हेट रहे हो यहाँ से,
यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड इसकी बाउंड्री लगा के कोई एक बंदा खड़ा कर दो कि बच्चों को, दूसरे लोगों को आने से यहाँ पे रोक दो आप लोग। लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसा कब तक चलेगा? कब तक इस तरह लोग लाशें उठाते रहेंगे और ये माफिया अपनी जेबें भरता रहेगा? आप क्या कहते हैं? हमारे मुल्क को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अनवारुर रहमान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली प्रवाज़। अल्लाह हाफिज़।